हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनकोड मी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट यूजिंग अ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ import matplotlib डॉट pyplot as plt। तो यहाँ पे हम pyplot कर देंगे, pyplot। तो ये लाइब्रेरी को मैंने कॉल कर लिया। इसके अंदर मैं पाई वाले फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे कोई डेटा चाहिए होगा। तो ORD के नाम से मैंने एक डेटा सेट डेटा फ्रेम में रख रखा है, और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा कि भाई रीजन नाम से एक कॉलम है जहाँ पे सारे साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ रीजन्स पड़े हुए हैं, और सेल्स नाम से एक कॉलम है जहाँ पे सेल्स पड़ी हुई है। तो मैंने क्या किया, ORD वाले डेटा सेट में ग्रुप बाय किया, और ग्रुप बाय किया मैंने रीजन के ऊपर। रीजन के अंदर हम ग्रुप बाय कर देते हैं और डॉट एग्रीगेशन लगाते हैं हम यहाँ पे, और एग्रीगेशन हम लगाएंगे सेल्स वाले कॉलम के ऊपर, और एग्रीगेशन लगाएंगे हम सम का ग्रुप बाय करते हुए। तो मुझे सेल्स मिल गई है यहाँ पे रीजन वाइज। मैं इसको RS के नाम से स्टोर कर देता हूँ, रीजन सेल्स, रीजनल सेल्स के नाम से स्टोर कर देता हूँ। और रीजनल सेल्स में अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे डॉट इंडेक्स करता हूँ तो मुझे सारे रीजन के नाम मिल जाते हैं, और उसी को अगर मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं कास्टिंग को यूज़ करके, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई कैन से दीज आर माई कैटेगरीज जिनको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ अपने बार चार्ट में। और अगर मैं RS के अंदर सेल्स वाला कॉलम निकालूं तो मेरे को सेल्स की वैल्यू मिल जाती है। इसी को अगर मैं लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो नाउ यू गाइज आर एबल टू सी, यहाँ पे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, राइट। और इसी को मैं सेल्स के नाम से S के नाम से स्टोर कर देता हूँ, राइट। अब मेरे पास मेरी कैटेगरी है, मेरी सेल्स है। तो अब मैं फंक्शन को यूज़ करूँगा plt.py के, और उसके अंदर मैं ये डाल दूँगा कि भाई मेरे जो सेल्स हैं और जो मेरी कैटेगरीज हैं उसको ले लिया जाए। और ऑटो PCT में हमने यहाँ पे डाल दिया %1.1 F %. This is the syntax for getting value in percentage wise contribution inside your pie chart। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपनी सेल्स की वैल्यू को पास ऑन किया है, और कैटेगरीज में मैंने क्या किया है, कैटेगरीज को रखा है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा लेबल्स इक्वल्स टू कैटेगरीज। दैट मीन्स मेरे पाई को डिस्ट्रीब्यूट करो इसके अकॉर्डिंगली। तो मेरा एक पाई चार्ट यहाँ पे एक बन के आ गया कि मेरी जितनी भी सेल्स हैं उसमें से 17% सेल्स जो है मुझे साउथ दे रहा है, 31.6% वेस्ट दे रहा है, और सेंट्रल 21.8% दे रखा है, और ईस्ट मुझे 29.5 दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक डेसिमल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1.1 किया है। जैसे ही मैं 1.2 करूँगा तो मुझे 2 डेसिमल्स दिखना स्टार्ट हो गए, राइट। अब अगर मैं इसको 1.0 कर दूँ तो ये मेरे को सिर्फ होल नंबर्स दिखाएगा इन परसेंटेज, कि 17%, 30%, 22% और 32% आपका कंट्रीब्यूशन है किस किस रीजन का पाई चार्ट में यहाँ पे आ गया। और अगर आप पाई चार्ट का लेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप plt डॉट टाइटल लिख सकते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे रीजनल सेल्स को दिखाया है। तो नाउ यू आर एबल टू सी, एक टाइटल बन गया है जहाँ पे मेरा रीजनल सेल्स लिख के आ गया है। और अगर आप इस कोड को हटाना चाहो तो plt डॉट शो कर सकते हो, तो आपको सिर्फ चार्ट दिख जाएगा। तो गाइज यहाँ हमने देखा किस तरीके से हम पाई चार्ट बनाते हैं बाय यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। और आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहेंगे आपके पास। अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन पे भी मेंशन कर सकते हैं। और प्लस
अगर आपको आईटी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो जैसे ही नंबर हमारी ये वीडियो एंड होगी वैसे ही आपको एक नंबर डिस्प्ले होगा, उस पर अपने कॉल करना है। थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number